ना मोदी को खबर थी ना वैज्ञानिकों को पता। इसरो के पास छुपा था अरबों का खजाना। इसरो की क्रिटिकल तकनीक पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। एक ही झटके में अरबों डॉलर के मार्केट में इसरो का धमाका। इसरो की क्रिटिकल तकनीक ने उड़ाए नासा और चीन के होश। दोस्तों, हाल ही में इसरो की तरफ से एक ऐसा बड़ा खुलासा किया गया जिसकी खबर ना ही मोदी सरकार को थी और ना ही वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ पता था। जी हां, आपको बता दें कि इसरो के पास अरबों का खजाना छुपा हुआ था और जैसे ही यह खबर सामने आई तो चीन और अमेरिका तक में हड़कंप मच गया। अब आपको थोड़ा और डिटेल में इस खबर के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ खबर सामने आई है। दोस्तों, अब इसरो की इन हाउस टेक्नोलॉजीज का जब पहली बार खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में कुछ स्टेप ना लेती तो कोई जान ही नहीं पाता कि इसरो के पास ऐसी भी तकनीक मौजूद है जिसके लिए भारत की ही कंपनियां दुनिया में मारी मारी फिरती है। इसरो के सामने जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आई तो पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वह ऐसे ही पड़ी हुई थी जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ रहा था। तो अब से केवल 2 साल पहले ही भारतीय मैन्युफैक्चरर के पास ना तो सोलर सेल्स और ना ही लिथियम सेल्स मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी थी, ना ही अनुभव था। लेकिन इससे कई साल पहले ही इसरो के पास इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को लेकर इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारत सरकार ने पहचाना और अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। और इस प्लान में इसरो की टेक्नोलॉजी के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी बड़ा साधन बन गया है। इसरो ने अपने द्वारा डेवलप की गई सोलर और लिथियम सेल की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने का बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान के मुताबिक यह क्राइटेरिया रखा गया है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास लिथियम सेल्स और सोलर सेल मास प्रोडक्शन करने के लिए फंड्स मौजूद हैं, वह इस टेक्नोलॉजी को काफी कम कीमत में इसरो से खरीद सकते हैं और यह कीमत केवल 1 करोड़ रुपए के आसपास ही होगी। और बड़ी बात तो यह है कि अगर यह भारतीय कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को किसी ओवरसीज सप्लायर से खरीदती है तो शायद इसके लिए उनको इससे 100 से 1000 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती। ऐसे में इसरो से इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए टाटा केमिकल्स, BEL और नेल्को जैसी कंपनियां आगे आ चुकी है। पर अब जो पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लहर आई है वह सब देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और भी टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इस बार एक नहीं बल्कि एक साथ 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी भारतीय स्टार्टअप के सामने पेश की गई, जिनको लेकर भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता था। इसरो ने इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए एप्लीकेशन मंगवा दिए हैं। हालांकि दोस्तों, इसरो ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इन सभी टेक्नोलॉजी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR इसरो के पास ही रहेंगे। मतलब यह है कि दोस्तों, सभी टेक्नोलॉजी के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसरो की परमिशन लेना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भारत में डेवलप टेक्निक का भी किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना हो पाए। ऐसे में दोस्तों, इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि इसरो के पास इतनी सीक्रेट तकनीक भी मौजूद थी। इसके साथ ही सभी को यह भी पता है कि इसरो की खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट भी है, जहां 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन होता है। यह यूनिट पंजाब के मोहाली में स्थित है और इसरो के लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी किसी और देश ने कल्पना भी नहीं की थी और ऐसा करके भारत ने अमेरिका की अकड़ निकाल दी है। जी हां, आपको बता दें कि एक्सपोर्ट के मामले में जहां भारत सिर्फ $600 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का सोच रहा था, तो वहीं अब भारत का यह आंकड़ा $900 बिलियन तक को पार कर गया है, जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत में एक्सपोर्ट के मामले में कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं।
दोस्तों, जहां दुनिया भर के दूसरे देश अपनी इकोनॉमी को नेगेटिव में जाने से बचाने में लगे हैं, तो वहीं भारत इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को विकसित करता जा रहा है। इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर में दुनिया भर के टॉप एक्सपोर्ट कंपनीज की लिस्ट में दुनिया भर के 10 देश शामिल हैं, जिसमें से 4 देश एशिया से हैं, 5 देश यूरोप के और 1 देश नॉर्थ अमेरिका से है। फिलहाल चीन इस क्षेत्र का महारथी बताया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। चीन सालाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। तो वहीं चीन के बाद अगला बड़ा नाम अमेरिका का है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आ रही रिपोर्ट की माने तो इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी छलांग मारने जा रहा है, जिसने चीन समेत काफी सारे देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत चीन का लगातार अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा यह रहा कि भारत आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और ये अपने आप में इतना बड़ा है जिसे जानकर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है, जो ये बताती है कि भारत का 2023 से 24 में एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वह $900 बिलियन को पार करने वाला है। इस आंकड़े में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है। फिलहाल भारत का टोटल एक्सपोर्ट $770 बिलियन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कुछ समय पहले ही यह बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और कहा था कि मार्च 2024 के अंत तक जो भारत का एक्सपोर्ट है वह $495 अमेरिकी से बढ़कर $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साथ ही सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी $400 बिलियन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारत की जिन वस्तुओं को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, भारत ने अपने हर एक गुड्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा अब उसे यह मिल रहा है कि जिन गुड्स की इंपोर्टेंट पहले नहीं थी उन्हीं सब में इजाफा होता नजर आ रहा है, जैसे कि टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वुलन क्लॉथ्स, कारपेट और डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सेक्टर में पहले 2013 से 2014 में भारत का कुल निर्यात मात्र 167 करोड़ का था। वहीं 2023 में केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट लेवल 4 गुना बढ़कर $242 करोड़ का हो गया। जहां पहले इस पूरे सेक्टर का एक्सपोर्ट 167 करोड़ का था, तो वहीं अब सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 242 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही सालों में वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में टॉप 2 देशों में शामिल होना चाहता है। वहीं भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड को लेकर भी काफी सारे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे में भारत अब हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारत अब अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है और वह समय दूर नहीं जब भारत टॉप 2 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।